देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऑफ लाइन हमको दिया गया है, हमें एक लाइन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है और मान लो 2,1 पॉइंट से पास होता है। इस लाइन का इक्वेशन मान लो हमें निकालना है। ये लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो ध्यान दो, मैंने बताया था अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। देखो जैसे इस लाइन के स्लोप को अगर हम m1 मान लें और इस लाइन के स्लोप को अगर हम m2 मान लें तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। देखो m2 की वैल्यू क्या होगी, -1/m1। ठीक है, तो देखो m1 को रखोगे तो -4/3 हो जाएगा। ध्यान दो, इसका मतलब देखो ये हुआ यहाँ पर कि अगर हमें एक लाइन का स्लोप मालूम है और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए तो उसको रेसिप्रोकल और निगेटिव कर दो, है ना। अगर हमें एक लाइन का स्लोप मालूम है और उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन अगर हमें स्लोप चाहिए तो उसके रेसिप्रोकल और निगेटिव कर देंगे। ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो पॉइंट मालूम है 2,1 और देखो ये स्लोप हमें मालूम चल गया -4/3। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर स्लोप ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया x1 y1। तो क्या हुआ, y माइनस y1 बराबर स्लोप x माइनस x1। दो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3y माइनस 3 बराबर -4x प्लस 8 हो गया। ठीक है, बोलो। अब देखो सब कुछ अगर हम एक तरफ ले आएंगे, देखो यहाँ से हो जाएगा 3y प्लस 4x माइनस 11 बराबर 0। देखो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0, है ना। तो अगर हम किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो इस मेथड से इसको हम निकाल सकते हैं। देखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको